जिला पूर्व उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यहाँ एकत्रित हुए हैं, उससे हमीरपुर जनता ने सरेआम नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए विधायक यदि त्याग पत्र देकर पुनः उपचुनाव जैसी स्थिति पैदा करेंगे तो जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के समक्ष यही बड़ा सवाल है जिसका त्याग पत्र देने वालों को देना होगा कि जनता द्वारा दिए गए अधिकार का निरादर क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हरिद्वार भेजने के शब्दों को वापस लिए जाए, अन्यथा माफ़ी मांगी जाए। कांग्रेस राजनीतिक विचारों को ऐसी भाषा की निंदनी करती है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने गांधी चौक पर भाषणों में हमीरपुर के कई विकास न होने की बात की है, लेकिन जनता को यहाँ पर हुए कई कार्य दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस बस अड्डे को बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी करवाने की हिम्मत नहीं कर पाए, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही बाकायदा प्राप्त बजट का प्रावधान करके शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही अनेक काम पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश सरकार ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर स्वयं बताएं कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने हमीरपुर में कितने दौरे किए हैं। उन्हें कोई ऐसा कार्य रखें जो पिछले भाजपा सरकार के दौरान ही शिलान्यास किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना भेदभाव किए चौमुखी विकास का अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में आपदा के समय लोगों को दर्द को दरकिनार करते हुए केवल राजनीति करते रहे, जबकि मुख्यमंत्री ने एक एक प्रभावित स्थान पर जाकर लोगों का दर्द सुना और आपदा में जो भी राशि बढ़ाई गई इसके न केवल प्रभावित लोगों को राहत मिली बल्कि उनके लिए एक नया आशियाना भी तैयार किया गया। अतिथि देवो भव वाली बात होती है ना, तो यहाँ पे हम भी मानते कि यार किसी ने हमारे लिए करा है तो हम उसका जो है वो करेंगे। तो जैसे अभी सुनील जी बोल रहे थे कि बड़े सारे लोग हमारे चले गए, नेचुरली चले गए सुनील जी। वो इसलिए चले गए क्योंकि हमारे यहाँ जो था उस समय टिकट बड़ी लेट मिला था और तब तक बड़ा कुछ हो जाता है और लोग जो है फिर सोचते हैं कि यार गांव का जो लोग है वो कार्यकर्ता जो वो ईमानदार आदमी और वो सोचता है कि मेरा किसी ने कुछ किया तो मैं इसका रखूंगा नहीं। और लोगों ने ना केवल कुछ हमारे भी लोग थे, ना केवल हमारे लोग थे, पूरी हमीरपुर की जनता ने जो उसने दान पुण्य किया था उसका पूरा उसको भार जो उसने गठरी लोगों के सिर पे डाल दी थी वो पूरी वापस की और उसको जिताया, निर्दलीय जिताया। लेकिन अब तो शर्म उसको होनी चाहिए, नीयत उसकी साफ होनी चाहिए। इस्तीफा जब उन्होंने दिया तो क्या कहा, यही कहा ना कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री मेरे कोई काम नहीं करते इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मान लिया हमने कि तो अब क्या है, अब फिर इलेक्शन किस लिए लड़ना, तो फिर घर बैठना चाहिए उसको। 3.5 साल तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही होंगे और जिस तरह के वो कार्य कर रहे हैं, आम जनमानस के जो कार्य कर रहे हैं, अगले 5 उसके 3.5 साल बाद 5 साल के लिए वो फिर रिपीट करेंगे। और मैं कहता हूं 20 साल आपके भूमि कहते हैं किसकी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई, बंद किया और फिर उन्होंने नई खनन नीति लेके आ रहे हैं। तो इनको लगा कि यार खनन नीति लेके आ रहे हैं, कल को ये रेट फिक्स कर देंगे तो कैसे चोरी कैसे चलेगी, तो लोगों को हम रेता बजरी कैसे देंगे। हमारा ये जो धंधा, इन्होंने धंधा बनाया हुआ राजनीति को, बनाया कि नहीं बनाया। ये खुद को नेता कहने से बचते हैं कि नहीं बचते हैं? क्यों बचते हैं नेता कहने से? कोई बता सकता है हमारा कार्यकर्ता क्यों बचते हैं? ये नेता अपने आप को नेता कहलाने से बचते हैं। नेता बहुत जो धनबल के जरिए राजनीति में आ रहे हैं, इन्होंने नेता शब्द की गरिमा को ही खत्म कर दिया है। मैंने क्यों आपको उदाहरण दिया भाई सुरेश जी का, क्यों शुरू में क्यों दिया? क्या ये धनबल के जरिए है? ये व्यक्ति क्या धनबल के जरिए है? बताओ आप मुझे। फोरन की जनता से जुड़ा रहा, पीछे हटा नहीं हटा, कांग्रेस पार्टी ने इन पे विश्वास जताया। ये लोग हैं जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, जो पॉलिसियों में बदलाव कर सकते हैं। ये
संघर्ष भी करते रहे, अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाते रहे ताकि हम बदलाव कर सके। और इन्होंने वो कर दिखाया है 14 महीने के अंदर भोरंज में। आप देखिए वहां विकास की गंगा बह रही है। तो कैसे बह रही है? विकास की गंगा तब बह रही है कि जब विधायक जो है विकास कार्य लेकर वहां जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी के पास कोई मना नहीं है, हमीरपुर जिले की किसी भी विधानसभा के लिए कोई मना नहीं है। निर्दलीय कहते हैं कि हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि मुख्यमंत्री जी हमारे कोई काम नहीं करते थे, हमें मिलते भी नहीं। मैं ऐसे वक्त पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो इसलिए क्योंकि ये चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के पीछे की जो घटना है वो बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बयान कर दी है कि क्यों ये चुनाव होने जा रहा है, कैसे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। प्रदेश के इतिहास में 70 साल में ऐसा वाकया पहली बार हुआ जब प्रदेश में कुछ लोगों ने एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को चुनौती दी। और वो सरकार ऐसी नहीं थी कि वो उसके पास बहुमत कम था। 40 विधायकों का आंकड़ा हमारे पास था और 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास। और 25 से 40 के बीच का जो अंतर है वो आप समझ सकते हैं। 15 विधायकों को खरीदने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। एक विधायक कम हो, 2 विधायक कम हो, 5 विधायक कम हो तो बात बनती है, लेकिन 15 विधायकों को खरीदकर लोकप्रिय सरकार को कमजोर करना और ऐसा सपना देखना कि हम हिमाचल प्रदेश की कुर्सी को हथियाएंगे, वो घृणित कार्य भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। और उसका नतीजा ये हुआ, हमारे ऊपर चुनाव थोपा गया। 9 विधायक सत्ता की मंडी में बिके और क्या कीमत लगी वो कम नहीं है। कोई व्यक्ति इतनी आसानी से जाता नहीं है और जो दलाली की तपस थी, जो खरीदार थे, वो ऐसा नहीं था कि 9 लोगों के तक सीमित थे। उन्होंने हमको भी प्रयास किया खरीदने का, वो हमारे तक भी पहुंचे, हमें भी करोड़ों बन मिले, हमें भी कहा गया कि आप भी करोड़ों रुपए ले लीजिए, लेकिन हम नहीं बिके। क्यों नहीं बिके? हमें अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान है। जिन लोगों ने हमें हमारे ऊपर भरोसा करके हमें जिताया है, हमें उनके भरोसे के साथ गद्दारी नहीं करनी थी, हमें अपने संस्कारों के साथ गद्दारी नहीं करनी थी, हमें इस प्रदेश के इतिहास के साथ गद्दारी नहीं करनी थी और हमने वो कलंक का मुकुट नहीं पहनना था जिसको लेके हमें जनता के बीच में जाने में बाद में शर्मिंदगी महसूस होती। ऐसा घृणित कार्य करने से हमने इनकार किया और हमने उन करोड़ों रुपए को ठोकर मार के हम वहीं खड़े रहे जहां पे जनता ने हमें चुन के भेजा। और बिकने का कारण